आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि चाइना ने रियलाइज कर लिया है कि इनके ट्रूप्स को ट्रेनिंग मिलेगी। मतलब ट्रेंड नहीं है, पूरी ट्रेनिंग क्यों मिलेगी यार, मैं भी कुछ ज्यादा ही फंबल करने लगा हूं। इनको ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। चाइना ने, देखो यार, चाइना, मैंने आपको एक लेक्चर लिया था, मैंने मतलब काफी टाइम हो गया उसको, आई गेस पिछले साल ही लिया था जब क्लैशेस हुई थी। मैंने आपको बताया था कि बड़ा मुश्किल है चाइना का भारत से जीतना। तो 1962 आप भूल जाइए, लेकिन उसके बाद जितने भी वॉर हुए हैं, छोटी मोटी स्कर्मिशेस हुई, इसमें हमेशा भारत का पलड़ा भारी रहा है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त है। चाइना का जो जो मिलिट्री है उनकी यकीनन साइज बहुत बड़ा है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज उनमें नहीं है। चाइना अगर एक मारेगा तो हम उनके 20 मारेंगे, तो प्रॉब्लम ये है। और अब तो जनरल बिपिन रावत ने भी ये कह दिया है, मतलब हमारे सॉरी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो सबसे पहले तो यार हमारे कोर्सेज को अवेल करो आप, अगर आपको पसंद आए। बहुत सस्ते में 300-400 में कोर्सेज हमने निकाले। ये कोर्सेज आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे, मतलब काफ़ी सस्ते में हमने कोर्सेज निकाले हैं। सस्टेनेबल मॉडल है हमारा। तो आप जाइए, ऐप डाउनलोड करिए और कोर्सेज को अवेल करिए। तो चाइना ने ये रियलाइज़ किया है कि उसका उनके ट्रूप्स को बेटर ट्रेनिंग चाहिए। गजब बातें बोलिए, मज़ा आ गई मतलब। तो चैनल को यार सब्सक्राइब करो। अब मेरा सपना तो टूट ही गया जुलाई तक 1 मिलियन का, चलो कोई नहीं, फिर भी देखो यहां पे जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत। अब देखिए, कई बार ये हो रहा था ना कि जैसे चाइना ने एलएसी में रीइंफोर्समेंट शुरू कर दिया है। हम ये देख रहे हैं कि एलएसी में सेना तैनात कर दी है और काफी जबरदस्त वेपन्स आ रहे हैं, मॉडर्नाइज्ड आर्टिलरी वेपनरी आ रही है। तो भैया डर गए सबके सब कि यार क्या करें। तो यहाँ पे जनरल बिपिन रावत ने बोला कि अरे यार बेकार है सब, इनका गली गली से तो इनको उठा के रखा जाता है इनके आर्मी में, कोई प्रॉपर प्रोसीजर ही नहीं है। ये खबरें थी कि चाइना अब जो है टिबेटन मिलिशियाज को, तिब्बत के जो मिलिशियाज हैं, ठीक है, जो आर्मी नहीं है, आपको पता है ना, जो विद्रोही होते हैं, उनको रिक्रूट कर रहा है और बॉर्डर पे ला रहा है। तो यही बोला है जनरल रावत ने कि हाँ, ये बिल्कुल मानते हैं कि जो चाइना का डिप्लॉयमेंट है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। बॉर्डर पे बहुत हलचलें हो रही हैं। गलवान में पिछले साल भी ये सब हुआ था और अभी भी हुआ। लेकिन देखो यार, उनको बेटर ट्रेनिंग की जरूरत है और अच्छे खासे एक्सपीरियंस की जरूरत है। ऐसे तो हमसे ना टकरा पाएंगे वो, बेटर प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इनके जो सोल्जर्स हैं, दे कम फ्रॉम सिविलियन स्ट्रीट्स, गलियों से आते हैं और बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उनको एनलिस्ट किया जाता है। उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। भाई एक बात बताओ, कल को आर्मी गलियों से लोगों को लेना शुरू कर दे, ए भैया पान वाले इधर आओ, ए रिक्शा वाले इधर आओ, ए ढाबा वाले इधर आओ, और भेज दे जाके बॉर्डर पे कि जाओ लड़ो। यहां पे एकदम प्रोफेशनल सेना, भयानक, एक इंसान 20 पे भारी, वो उसको पता भी नहीं चलेगा, वो मर जाएगा। तो ये है चाइना के हालात। भाई देखो, भारत में जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। इंडियन आर्मी नेवर कॉम्प्रोमाइजेस। इंडियन आर्मी बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेती है। 3 एसएसबी तो मैंने दिए हैं, मैं रिजेक्ट होके आ गया हूं। आप समझिए, मेरा एक दोस्त है, उसने 15 बार एसएसबी दिया है, 16वीं बार, और वो हमारे क्लास का टॉपर रहा है। 16वीं बार में उसका सिलेक्शन हुआ है। वो बोला यार मुझसे होगा ही नहीं। हम लोगों ने कहा नहीं, जाओ। इंडियन आर्मी कभी कॉम्प्रोमाइज करती ही नहीं है। वो बेस्ट ब्रेन्स लेती है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, क्योंकि बेटा वहां पे जान का सवाल है। इंडियन आर्मी टीम वर्क है। आपको सबसे पहले अपने बारे में नहीं, सबसे पहले अपने टीम के बारे में सोचना है। तो वहां पे मौत का सवाल है, जिंदगी और मौत का सवाल है, देश का सवाल है। तो इंडियन आर्मी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। हमारी आर्मी सबसे ज्यादा प्रोफेशनल है। आप उनको सामने खूब सारे हथियार वाले लोग हों और आप इंडियन आर्मी को बिना हथियार के भेज दीजिए, कुछ भी नहीं है, तब भी वो जीत के आ जाएंगे। ऐसा है उनका वेलर। इतने ब्रेव सोल्जर्स है ये। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे मेरिटोक्रेसी है। भारत में कोई भी इंसान यूपीएससी, एनडीए आप 12th के बाद दे सकते हैं, सीडीएस ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं, कोई भी इस एग्जाम को निकाल के आर्मी में जा सकता है। तो अब कमेंट्स तभी आए हैं जब ये रिपोर्ट आई कि पीएलए ने चुंबी वैली में मिलिशियाज को तैनात कर दिया। ये रिपोर्ट आई, सिक्किम के पास है ना चुंबी वैली। तो इसमें से एक मिलिशिया का नाम है एमसी, मेमांग शेतौन।
ये इनका एक मिलिशिया है। इसका मतलब है पब्लिक तिब्बतन लैंग्वेज में इसको पब्लिक यानी कि लोकल तिब्बतन यूथ को इन्होंने डिप्लॉय किया है। तो एमसी कोर्ट कौन पीएलए ट्रेनिंग दे रही है? लगभग एक बैच में 100 यूथ हैं, 100 यंग लड़कों को उन्होंने तैनात किया हुआ है। और अभी करेंटली दे आर डिप्लॉयड इन वेरियस लोकेशंस इन चुंबी वैली। तो इनकी कोई पर्सनल रैंक नहीं है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है, बॉर्डरिंग एरिया पे इनको तैनात किया गया है। यह बोला है जनरल बिपिन रावत ने, जो कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। और यह बिल्कुल सच बात भी है कि चाइना की आर्मी इतनी ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है। और ऐसी रिपोर्ट ये भी आई है, एक ऑफिशियल ने भी बोला है कि जो स्पेशल तिब्बतन आर्मी यूनिट है, दे आर बीइंग टेकन टू तिब्बतन मॉन्क्स। समझ रहे हो? स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई हुई है तिब्बत में, और यहां पे जिनको रिक्रूट किया गया उनको तिब्बतन मॉन्क्स के पास ले जाया जा रहा है कि ब्लेस करो, इनको आशीर्वाद दो। खुद दलाई लामा भागे भागे फिर रहे हैं। भारत में बेचारों ने शरण ली है, इतने बड़े धर्मगुरु, मैं खुद उनको इतना ज्यादा मानता हूं, इतने पीसफुल इंसान, इतना कुछ। असली मॉन्क्स को तो भगा दिया। मॉन्क्स भी सोचते होंगे यार कि तुमने हमारा सब कुछ छीन लिया, उसके बाद हमसे आशीर्वाद लेने आए हो। वो मुझे तो नहीं लगता ब्लेसिंग देते होंगे, वो ऐसे सामने सामने दे देंगे, खुश रहो। मन में होता होगा बेटा मरोगे तुम पक्का। ऐसे ही कुछ चलता होगा। कुछ रहे पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।